हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 9th विज्ञान के अध्याय परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर के 20 सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पढ़ेंगे। अगर आप यूपी बोर्ड सीबीएसई या किसी भी स्कूल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ऑप्शन है रदरफोर्ड, जे थॉमसन, चैडविक, नील्स बोर। जो हमारा राइट आंसर है वो है जे थॉमसन ने। जे थॉमसन ने जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी 1897 में। जे थॉमसन ने ही इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक, तो हमारा राइट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। तो जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव चार्ज वाला कण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन, थॉमसन, चैडविक या बोर ने? जो हमारा राइट आंसर है वो है गोल्डस्टीन ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये गोल्डस्टीन है, इन्होंने कैनल किरणों के माध्यम से ही प्रोटॉन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी जे थॉमसन, जेम्स चैडविक या गोल्डस्टीन। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है जेम्स चैडविक ने। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। जेम्स चैडविक ने ही न्यूट्रॉन की खोज की थी। 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। और ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन जो है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, ये वाला क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, परमाणु का अधिकांश भाग होता है। परमाणु का अधिकांश भाग ठोस या खाली स्थान? जो हमारा राइट ऑप्शन है वो है बी, खाली स्थान। जो परमाणु का अधिकांश भाग होता है वो खाली होता है। रदरफोर्ड जो है उनके प्रयोग से यह तो सिद्ध हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और बीच में बहुत छोटा नाभिक होता है। ठीक, परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। परमाणु के नाभिक में बी ऑप्शन राइट है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 है, परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक जो है वो किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक वो है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। द्रव्यमान संख्या का सूत्र है द्रव्यमान संख्या का सूत्र है द्रव्यमान संख्या का सूत्र है m इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। जो ये द्रव्यमान संख्या तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हमारा 9th क्वेश्चन है, रदरफोर्ड का प्रयोग किस धातु की पतली पन्नी से किया गया था? रदरफोर्ड का जो प्रयोग था वो सोने की पतली पन्नी पर किया गया था। ठीक, इसी से ना पता चला कि इसका अधिकांश भाग खाली है और बीच में कुछ ठोस है, नाभिक है जिसे नाभिक कहा गया। तो रदरफोर्ड का जो प्रयोग वो किस धातु की पतली पन्नी? तो सोना की। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश स्थित होता है। तो जो रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का धनात्मक आवेश वो नाभिक में स्थित होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 11 है, बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो जो बोर के अनुसार है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, के कोष में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 13 आ गया। एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यही रखिए, के में 2 होते हैं, एल में 8 होते हैं, एम में 18 होते हैं और एन में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, याद रखिएगा, के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32। ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी परमाणु की संयोजकता
मुख्य किस पर निर्भर करती है? मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? किसी परमाणु की संयोजकता वायतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर निर्भर करती है, तो क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, समान परमाणु क्रमांक लेकिन अलग द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु को क्या कहते हैं? तो उसे समस्थानिक कहते हैं, आइसोटॉप्स कहते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। समान परमाणु क्रमांक लेकिन उनका द्रव्यमान संख्या समान हो, द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु कहलाते हैं, समस्थानिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है, हाइड्रोजन के समस्थानिक है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन की तुलना में लगभग 1/1836वां भाग होता है, ठीक, 36वां भाग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लगभग 1/1836, इसलिए इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? यदि किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक 11 है तो उसमें प्रोटॉन भी 11 ही होंगे, क्योंकि परमाणु क्रमांक और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 है, यदि किसी परमाणु में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन तो उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? यदि किसी परमाणु में, तो अगर आप लोगों मैंने आप लोग को सूत्र बताया था द्रव्यमान संख्या का, मास इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक। अब यहाँ हम लोग को द्रव्यमान संख्या निकालना है, मास निकालना है, तो प्रोटॉन कितना दिया है? 6 दिया है, और न्यूट्रॉन कितना दिया है? न्यूट्रॉन भी 6 दिया है, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर है 12, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, उदासीन परमाणु में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसी कारण जो है इसी कारण परमाणु पे कुल आवेश शून्य होता है, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वैसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।